हेलो दोस्त, चलिए आज आपके बीच आज हम परसेंटेज का सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने डिस्काउंट का वीडियो हमने दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्काउंट का वीडियो लेकर आपने देखिए कि हमने डिस्काउंट का हमने 3 वीडियो दिया है, और जो भी हो सकता है हमने पूर्णतः हमने पूरा PYQ हमने बताया। ठीक है, और ये भी जो है ना, ये भी पूरा PYQ है जो आज हम आप लोग के परसेंटेज कम सवाल लेकर आज हम आए हैं बीच में। ठीक है, चलिए देखिए, परसेंटेज का तो आप तो पहले जानते हैं कि परसेंटेज का अर्थ होता है कि बटा 100। ठीक है ना, अगर हम ये चीज़ अगर हम अभी बोल रहे हैं कि मान के चलिए 10%, तो 10% का अर्थ क्या होगा? 10/100। देखिएगा, अगर हम ये चीज़ बोलते हैं 10%, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? 10%, ये बात हुआ 10%। तो हम ये चीज़ बोलेंगे, आप इसको फ्रैक्शन है, इसका मतलब कि आप इसको भिन्न में बदलिए। तो कैसे लिखिएगा? 10। अब देखिए, इसका मतलब होता है बटा 100। इसका मतलब क्या होता है? बट्टा में 100, मतलब कि नीचे में इसका 100, नीचे में इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है नीचे में 100। 10, अब इसको हम हटाएंगे नीचे में क्या करेंगे? 100। ठीक है, ये जो चीज़ का मतलब 1/10, इसका फ्रैक्शन रूल, इसका मतलब 10%, इसका फ्रैक्शन रूल आपका 1/10 होता है। किसी को भी आप निकाल सकते हैं। हम ये चीज़ बोलेंगे तो 25% का बोलेंगे तो कितना लिखेगा? 25 बट्टा में क्या? 100। 25 चौका 100, मतलब 1/4 आता है। ये बात आगे समझ में देखिए, परसेंटेज का अर्थ होता है 100 जो आपके नीचे में है। ठीक है, चलिए हम देखिए डायरेक्ट हम सवाल लेकर हम चलते हैं। ये तो खैर नॉर्मल चीज़ है, इसे हमको मालूम होगा। चलिए हम देखिए, हम पकड़ते सवाल में देखिए, हम इसमें तो बताना है। एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 20% की वृद्धि होती है। ध्यान से सुनिए, देखिए सीट की संख्या क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या देखिए, सीट की संख्या 20% क्या होता है? वृद्धि। तो 20% को आप कैसे लिख सकते हैं? 20/100, 20×500 मतलब 1/5। ये बात आगे समझ में? सीटों की संख्या। ठीक है ना, चलिए, और टिकट की कीमत में 8% की वृद्धि है। टिकट की कीमत, इसका मतलब टिकट का रुपया जो होता है। ठीक है ना, टिकट के कीमत में, टिकट की कीमत में कितना का होता है वृद्धि? 8% का। तो 8% का फ्रैक्शन क्या होगा? 8/100। 4 से कटेगा, 4 दूना 8, फिर 4 से 25, मतलब कितना? 2/25 आ जाएगा। कि मतलब नहीं समझे, यहाँ पे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, हम ये चीज़ बोलते हैं कि टिकट की संख्या, ये जो होता है नीचे वाला, क्या ये जो होता है प्रतिशत क्रमांक का, ये होता है पहले वाला होता है, और जो बोलेगा वो आपको ऊपर वाला होता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, इसका मतलब देखिए, पहले ये क्या बात है, हम लिखेंगे पहले, फिर हम क्या लिखेंगे बाद में। ये मतलब नहीं समझे। देखिए, पहले टिकट की संख्या कितना था? 5 था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, टिकट की संख्या में वृद्धि होता है। टिकट की संख्या में, सॉरी, सीट की संख्या में क्या वृद्धि? 20% का वृद्धि होता है। इसका मतलब पहले 5 था, जब ये वृद्धि बढ़ाएगा तो उसमें इसको ऊपर वाले एक क्या करना, उसमें जोड़ देना, और जब ये बोलेगा कमी है तो नीचे वाले से ऊपर वाले में घटा देना, बस काम ये करना। कहता हो रहा है वृद्धि, 5 1 6 होता है। कि मतलब नहीं समझे? यहाँ तक चीज़ है, ये आपका क्या, ये जो दिया आपका सीट की संख्या, सीट की संख्या। ठीक है ना, आप देखिए टिकट की कीमत में वृद्धि ये होता है 8% का। इसका मतलब पहले कितना था? पहले था 25 था। ठीक है ना, वृद्धि होगा कितना? 25 है, तो 27 का। कि मतलब नहीं समझे? टिकट की संख्या में भी क्या होता है? आपको वृद्धि ही होती है। तो टिकट की संख्या, टिकट की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना? गुणा करना है। ठीक है ना, 25 पर कितना होगा? 126। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 27 × 6, तो 7 दिया लिख देते हैं 162। 7 12 416, मतलब 162 हो गया। ठीक है, क्यों मतलब नहीं समझे? हम ये क्यों गुना किया? देखिए, जितना सीट की संख्या रहेगा उसको रुपया से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, तो उसका टोटल रुपया निकल जाएगा। तो इसका मतलब पहले टोटल रुपया कितना था? सॉरी, 125 था। जब वृद्धि हुआ है तो देखिए सीटों की संख्या कितना? 6, फिर टिकट की संख्या 27, इस यूनिट को गुना कर दीजिए, का मतलब इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है? 162 बनता है। पहले 125 था, अभी 162 हो गया। कितना का देखिए यहाँ वृद्धि हुआ? 12 में से जाएगा 5, कितना बचेगा? 7, ये बचेगा 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ठीक है ना, 37 का वृद्धि होता है किस पर? इस वाले 125 पर। अगर नहीं 100 कहता है टिकट की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 100, सॉरी, कि उसको जो एकत्रित जो हुआ उसका पैसा। देखिए पहले रुपया कितना? 125 है, बाद में कितना? 162। तो ये चीज़ बोलता है कि अभी पहले वाला से बाद में कितना का वृद्धि हुआ है? तो 37 का वृद्धि हुआ किस पर? 125 पर, उन्हें 100, तो 25 5 25 चौका। ठीक है, कितना यहाँ पर है? अब इस गुणा कर लीजिए, 37 अब गुने 4, 4 से 28 का 8 से 2, 4 के 12 2 14 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट में आंसर ही है। गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 4 बटे 4 8 48, 5 9
कितना होता है 3 फिर 5 मतलब 29.6% आपका क्या हुआ वृद्धि 29.6 आपका क्या हुआ वृद्धि हुआ ठीक है ना जो कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी में मिलेगा कहाँ मिलेगा आपको बी में मिलेगा ठीक है ना। फिर से देखिए हम बनाते हैं सीट की संख्या में 20% इसका वृद्धि होता है चलिए तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 टिकट की संख्या में भी 8% का वृद्धि होता है तो 8% का फ्रैक्शन 2/25 देखिए पहले वाला ये आपका पहले ये वाला आपका बाद में ये बात करने का होता है कि पहले कितना था 5 था वृद्धि होता है जब ये वृद्धि हुआ तो इसमें इसको जोड़ देना है 5 है 6 हो गया। फिर से देखिए टिकट की संख्या में भी 8% का वृद्धि होता है इसका मतलब पहले था 25 तो बाद में 25 तो 27 हुआ इसको इस तीनों को गुना कर दीजिए इसका मतलब पहले टोटल कितना रुपया बनता था 125 रुपया अभी कितना हो रहा है वृद्धि के बाद 27 मतलब 162 रुपया अभी बनता है। ये बात हुआ कि पहले से अभी कितना परसेंटेज का रुपया उनको वृद्धि हुआ है तो यहाँ से देखिए कितना वृद्धि हुआ 37 वृद्धि तो हुआ 37 वृद्धि कितना 37 हुआ किस पर 125 पर गुने 100 29.6% जो इसका राइट आंसर बी मिलेगा ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम आपके यहाँ कैसे बोल रहा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है जबकि ऊंचाई में 10% की कमी हुई है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ ठीक है ना ध्यान से आप सुनिए कैसे बोला गया घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होता है दोनों में होता है ठीक है लंबाई में और चौड़ाई में दोनों होता है वृद्धि 10% देखिए एल से क्या होता है लंबाई बी से क्या होता है चौड़ाई एल से क्या होता है लंबाई बी से चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होता है ऊंचाई में 10% की कमी होता है ये आपको ऊंचाई ये 10% की वृद्धि होता है ये 10% की वृद्धि लेकिन इसमें 10% की कमी होता है 10% का फ्रैक्शन 1/10 फिर इसका 1/10 फिर इसका 1/10 ही होगा ठीक है ध्यान आप सुनिए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ ये बात हुआ मान के चलिए पहले जो भी था ठीक है अभी जो आप आया है तो उसमें कितना की वृद्धि या कमी जो भी हुआ वृद्धि हुआ तो वृद्धि निकाला कमी हुआ तो कमी निकालना ध्यान से समझिए पहले कितना था लंबाई 10 था वृद्धि होता 10 है 11 बन गया हम अभी जब ये वृद्धि बोलेगा ऊपर वाले से नीचे वाले को जोड़ देना 11 बन गया ठीक है। फिर से देखिए लंबाई अब देखिए चौड़ाई में भी 10 की वृद्धि होता है ये पहले क्या था 10 है 11 लेकिन चौड़ाई में 10 की कमी होता है 10% का 10 था 10 में से इधर जगह था 9 ठीक है हो गया ना। चलिए यहाँ तक आप किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। चलिए यहाँ देखिए अब इस सब गुना करना है 1 पर 3 0 हो जाएगा देखिए 11 है 121 और फिर बोले 1089 कितना रहेगा आपको 1089 ये बात करना है कि ये भी आपका आयतन देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ये आपका पहले वाला आयतन होगा ये आपको बाद वाला वृद्धि होने के बाद वृद्धि और कमी होने के बाद ये सब आया ठीक है ना ये सब ये आपका क्या निकला आयतन निकला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या निकला आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आपको आयतन निकला ठीक है ना। देखिए कितना का वृद्धि यहाँ पे हुआ है 1000 लेकिन यहाँ पे 1089 है यहाँ पे 89 का वृद्धि होता है किस पर इस वाला पर सॉरी 89 का वृद्धि 1000 पर 89 का वृद्धि होता है 1000 पर आप परसेंटेज में बताने के लिए 100 से गुना मतलब 8.9% उसको वृद्धि हुआ है ठीक है जो कि है 8.9% की वृद्धि जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा आपको बी में मिल जाएगा ये मतलब नहीं समझा आ गया। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या चीज़ में आपको बोल रहा है तीसरा कहता है किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ध्यान सुनिए। देखिए कांस्टेंट वाला टर्म को हमको उस पर ध्यान देना नहीं कांस्टेंट वाला फॉर्म को हमको देना नहीं है समझिए ध्यान से सुनिए क्या चीज़ में बोलता है कि वर्ग का परिमाण ठीक है ना सुनिए वर्ग का परिमाण बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा होता है 4 गुने भुजा इसका बेबात ये 4 क्या कांस्टेंट फॉर्म है हमको 4 के कोई काम हम नहीं करेंगे सिर्फ हम भुजा पर ही काम करेंगे इसका मतलब फिर आप क्या बोली थी इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जो भी काम करेंगे हम सिर्फ हम यहाँ पर आर पर ही करेंगे ठीक है। फिर कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है √3/4 गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर हम इसको कोई काम नहीं करेंगे कांस्टेंट वाला टर्म पर कोई काम देखिए भुजा पर कोई पावर नहीं हम इसको एक ही बार लिखेंगे आर पर दो पावर है ना 2 हम पावर 2 है 2 बार लिखेंगे भुजा पर कितना पावर 2 है तो हम 2 बार लिखेंगे कोई रेशियो नहीं ऐसे करके लिखते थे ऐसे करके यहाँ जो लिख देते हैं फिर रेशियो फिर यहाँ पे जो हम लिख देते हैं फिर यहाँ पर जो लिख देते हैं यहाँ पर तो अगर पावर रहेगा 1 तो एक ही बार लिखेंगे पावर रहेगा 2 तो 2 बार लिखेंगे मतलब नहीं समझिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन वही है
देखिए एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होता है। देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन होता है आपको 1/5। ठीक है, चलिए हम ये चीज कर रहे हैं तो उसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप किसका मतलब क्या, हम चार का कोई काम हम नहीं करेंगे। एक्चुअली हम जो भी काम करते हैं मतलब एक ही बार काम करेंगे, सिर्फ भुजा पर ही। तो भुजा लेंगे, पहले कितना था 5 था, एक कितना बढ़ गया, कितना हो जाएगा 6। हम उसको एक ही बार लेंगे, क्यों, क्योंकि भुजा के पावर कुछ भी नहीं, मात्र एक ही है। 5 और 6 कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पर, 1 का। किस पर, इस वाला 5 पर। ठीक है, यहाँ देखिए वृद्धि 1 का हुआ, 1/5 पर गुने 100, मतलब 20 गुने 20% उसको वृद्धि हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका भी है। हम फिर से बोले कि कांस्टेंट वेक्टर पर ध्यान हमको देना ही नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया है कि वर्ग के परिमाप में कितना का वृद्धि होता है, वर्ग के परिमाप में फल गुना हो जाए। अच्छा एक बात आप लोगों कहिए, सवाल रहेगा ये, हम ये अगर इसमें कहा कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या, भुजा स्क्वायर, तो हम उसको 2 बार लिखते हैं। देखिए तो 5 से 6 लिखते, फिर हम 5 से 6 लिखते, ठीक है ना। तो 5 से 25, फिर 6 से 36, कितना का वृद्धि हुआ है, 6 में से 5 जाएगा ये, 3 में से जाएगा तो 11, फिर बटा में 25 गुने 100 की मतलब नहीं समझे, 25 चौका 100, 11 चौक 44% से उसको वृद्धि हुआ है। किसमें, क्षेत्रफल में पूछता था, लेकिन परिमाप में आपको 20% का वृद्धि हुआ। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में पावर 2 होता है, हमने इसलिए हम इसको 2 बार लिखे हैं, और परिमाप में पावर 1 होता है, इसलिए हमने उसको 1 ही बार लिखा है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आपको कैसे कहता है। देखिए एक अब ये बेलन वाला सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हैं, इसका मतलब बेलन की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, बेलन की ऊंचाई को कुछ हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, तो बेलन कैसे निकालें, सुनिए। तो बेलन की त्रिज्या में कितना की वृद्धि होता है, 20% का ना। तो 20% का आप लिख लीजिए फ्रैक्शन, 20% का 1/5 होता है। एक चीज़ और आप समझते हैं ना, हम कहते हैं इसमें बोला है ऊंचाई में, ऊंचाई के अपरिवर्तित, मतलब कि हमने ऊंचाई में कोई हमने छेड़छाड़ हमने नहीं किया, ठीक है ना। ऊंचाई इसका मतलब ऊंचाई को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कहता है आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई क्या कांस्टेंट, हम इसको कोई ध्यान देंगे ही नहीं। आप समझिए कि और आपको बोला गया है कि ऊंचाई अपरिवर्तित है, ऊंचाई में कुछ चेंजिंग नहीं करते, इसलिए हम ऊंचाई को भी छोड़ देंगे। जब ये बोलेगा कुछ भी चीज कुछ चेंजिंग नहीं करते, इसका मतलब क्या है, वो भी एक कांस्टेंट बन गया है। तो हम इसलिए हम एच पर भी कोई ध्यान हम नहीं देंगे। अगर ये चीज नहीं बोला रहता कि एच अपरिवर्तित नहीं रहता है, तब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि एच में भी 10% का कमी या वृद्धि या 5% की वृद्धि या कमी वो कुछ होता रहेगा, उसे आपको बताएगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ऊंचाई को कुछ नहीं करेंगे। ऊंचाई की आइए तो पहले आपका कांस्टेंट, ये आपको हट गया। जो भी काम करेंगे हम किस सिर्फ आर पर काम करेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। 20% का वृद्धि होता है, लीजिए 5 से 1 वृद्धि का 6, फिर 5 से 6 हो गया, 5 से 25 और 7 से क्या 36 हो गया ना। चलिए काम खत्म। अब इसको हम करना क्या हो गया, चलिए तो 25 से 36 कितना बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया 11/25 गुने 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% को उसको वृद्धि हुआ। किसमें, आयतन, बेलन का आयतन, पहले वाला से अगले वाला में, ठीक है। हमको कांस्टेंट वाले टर्म को सीधा हमको हटा कर लेकर चलना, उसको कोई ध्यान हमको नहीं देना, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या चीज में बोल रहा है। नीति के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% की कमी कर दी जाती है। उनका वेतन में कितना का परिवर्तन हुआ है, एक चीज आप देख रहे हैं, क्या चीज है। नीति के वेतन में पहले 13% की वृद्धि होता है, फिर पुनः 13% का कमी होता है। क्या आप इसको नहीं लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला कौन, ये देखो पहले क्या कहता है, देखिए पहले 13 का वृद्धि होता है, सीधा क्या देंगे 13, फिर 13 का कमी होता है, ठीक है। माइनस गुने प्लस, नहीं बोले तो प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, ऐसे लिखिए 13 गुने 13 फिर बटा 100। आप ऐसा बात क्यों आप लिखेंगे, 13 13 169, लेकिन पीछे माइनस है, एक इसकी हटा दीजिए, माइनस 1.69% क्या हो, उसको कमी होगा, ठीक है ना। देखिए दिया हुआ 1.69% का कमी होगा, जो कि इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, आपके फिर बोला क्या है, देखिए नीति के वेतन मान चलिए कुछ होता, उसमें पहले 13% का वृद्धि हुआ है, अब फिर से उसमें कमी कर दिया 13% का। ध्यान से आप सुनते हैं,
ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, सुनिए ये फार्मूला हमने कब लगाएंगे, हमने इसे आपको बताया। कुछ था यहाँ पर, कुछ इनकम था, मान लीजिए 200 रुपया था, हमने इस पर 20% का वृद्धि किया, यहाँ पर बढ़ गया। अब बढ़ रहा होगा पर फिर से हमने 40% का वृद्धि किए, तब हम 40% का वृद्धि किए, यहाँ 20% की वृद्धि किए, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आएगा समझ में ना, वृद्धि होने के चाहे कुछ बोलेगा, इसी पे काम करेगा, तब इसी पे करेगा, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली बोला गया है, समझ आएगा ना, बोला है इसमें कि नीति की वेतन में पहले 13% की वृद्धि किया, फिर 13% का कमी किया, जो वेतन पहले वृद्धि था उसी पर उसने कमी किया, तो आपको 1.69% का क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और जैसे हमको समय मिलता जाएगा हम आपको परसेंटेज के और क्वेश्चन लाइन, ऐसा बात नहीं है, जो हम जैसे हमको टाइम मिलेगा ना सवाल आप लोग के बीच में हम देते हैं। ठीक है ना, और हमने जो भी सवाल हमने बताया हमने पूरा पीआई को हम लेकर आए हैं, खूब बहुत पूरा क्वेश्चन CGI जो टर्म पे होता है हमने उसी क्वेश्चन को हमने उठाकर हम लेकर आए। ठीक है, GD हो और उसके बाद SSC CGL वाला हो या CHSL वाला हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस वाला हो, हमने उसमें हर क्वेश्चन को हम इंक्लूड करके हमने रखे हुए हैं। जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा हमने हर क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में हम आपको रखते चलेंगे। ठीक है ना, और देखिए जो भी आपको वीडियो होता है हम डिस्काउंट कर दिए हैं वीडियो, उसके बाद रेशो का भी दिए और वीडियो हमने दिए हैं, पहले से भी दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है।